नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे स्टॉक के ऊपर जो दोस्तों आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा रिटर्न देने की संभावनाएं रख सकते हैं। अगर आप नए निवेशक हो तो दोस्तों पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए और किन किन स्टॉकों में कौन सी लायकात के ऊपर दोस्तों आपको स्टॉक के अंदर निवेश करना चाहिए, तो उसके ऊपर इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों हाई ग्रोथ स्टॉक जो है दोस्तों ये सीरीज में, उसमें पहला नंबर का स्टॉक है। अब हाई ग्रोथ स्टॉक किसको बोला जाता है? यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी का जो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, जिसमें आप सेल्स देखोगे तो सेल्स में 102 का दोस्तों यहाँ पे सेल्स हुआ है। उसके बाद 2020 में 116 हुआ है, 2021 में 132। उसके बाद आप ग्रोथ देखें दोस्तों 138, 249, 373, 472, यानी कि रेवेन्यू के फ्रंट के ऊपर कंपनी ने जबरदस्त तेजी दिखाई है। प्रॉफिट में अगर देखें तो वहां पे भी अपसाइड मोमेंटम हमको हर साल दिख रहा है। तो ये एक हाई ग्रोथ स्टॉक की कैटेगरी में आता है। अब ये तो हो गया दोस्तों हाई ग्रोथ स्टॉक इसको बोलते हैं। अब हाई ग्रोथ स्टॉक जो है उसका नाम है ई मुद्रा। पहला स्टॉक जो हमारा है ई मुद्रा लिमिटेड, जो 6 महीने के अंदर दोस्तों 6.10% का नेगेटिव रिटर्न दिखा है। जब मार्केट काफी बुरी तरह से पिट गया, फिर भी ये स्टॉक 6.10% उठा है। पिछले एक महीने में रिकवरी में 21% का रिटर्न दिया है पॉजिटिव, और पिछले 5 साल के अंदर 221% का रिटर्न है दोस्तों। 2022 में लिस्ट हुआ था, उसके बाद गजब का रिटर्न दिया है। तो ई मिंत्रा लिमिटेड आपके रडार में होना चाहिए। सेकंड स्टॉक का नाम है आदित्य बिरला कैपिटल। मार्केट की गिरावट में दोस्तों 28% का डाउन साइड है। अगर पिछले 5 सालों में रिटर्न की बात करें तो 169% का दोस्तों आपको अच्छा रिटर्न दिया। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर नजर डाले तो दोस्तों यहाँ पे भी आप देखेंगे ग्रोथ स्टोरी यहाँ पे भी कायम है दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपके सामने है। सेल्स में देखेंगे तो दोस्तों 2015 में सिर्फ था 2710, फिर 3645, 5882, 11,000, 15,000, 16,000, 19,000, यानी कि आप देखेंगे दोस्तों जब भी कंपनी बड़ी हो रही है फिर भी ग्रोथ बढ़ रहा है। तो सेल्स के फ्रंट के ऊपर कंपनी धमाकेदार अपसाइड मोमेंटम दे रही है। और रेवेन्यू के ग्रोथ के ऊपर तो भी देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है हर साल दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा था, तो फिर यहाँ पे दोस्तों ज्यादा है क्योंकि टैक्स कम था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोस्तों नेट प्रॉफिट काफी बढ़िया है और कंपनी हाई ग्रोथ कैटेगरी में आए हैं। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे स्टॉक के ऊपर। दोस्तों नए निवेशकों को ये भी देखना होता है कि पैसा डूब ना जाए, तो उसके लिए 5 साल के अंदर नालको तीसरा स्टॉक है जहाँ पे 511% का मोमेंटम मिला है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया। अगर आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए होते तो अभी यहाँ पे आपके साथ 500 से भी ज्यादा हो जाते दोस्तों। पिछले 6 महीने में 1% का डाउन साइड है, और 1 साल के अंदर अगर देखा जाए तो दोस्तों 37% का पॉजिटिव रिटर्न है। नेल्को के अंदर देखा जाए तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर नजर डालोगे तो दोस्तों यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम हमको दिख रहा है। और इस लास्ट ईयर में दोस्तों जो मोमेंटम था वो 13,000 का था दोस्तों। इसकी इस साल 15,000 के आसपास है। नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी हाई है। तो ये भी हाई ग्रोथ स्टोरी का ही दोस्तों मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये सब बात हुई दोस्तों बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक के ऊपर। अब चलते नेक्स्ट जनरेशन स्टॉक जोमेटो के ऊपर, जहां पे दोस्तों पिछले 6 महीने के अंदर बुरी तरह से गिरावट आई है 27% की। और अगर पिछले 5 सालों में अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी दोस्तों लिस्टिंग के बाद काफी डाउन साइड आया, उसके बाद अपसाइड मोमेंटम आया। काफी बढ़िया मोमेंटम, अभी भी 60% चल रहा है दोस्तों अपसाइड मोमेंटम के ऊपर। जोमेटो नेक्स्ट जनरेशन स्टॉक है, और वहां पे अगर ग्रोथ स्टोरी की बात की जाए तो यहाँ पे ग्रोथ स्टोरी कुछ अलग ही चल रही है दोस्तों। हाई वैल्यू स्टॉक है। 2018 में 466, फिर 1113 दोस्तों डबल हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे डबल डिजिट रेवेन्यू में ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 7099, फिर 1112 एंड 17972, यानी कि दोस्तों सेल्स के नंबर बहुत ही बेहतरीन है। पहले जबरदस्त लॉस मेकिंग कंपनी थी दोस्तों, जब आईपीओ आया तब भी लॉस में ही थी कंपनी। अब दोस्तों कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। तो ये दोस्तों हाई ग्रोथ स्टॉक की कैटेगरी में इस स्टॉक को भी आप डाल सकते हैं। मेरे काफी व्यूअर्स है जो दोस्तों जानते होंगे कि दोस्तों जब 50 का लेवल आया था यहाँ पे, जब दोस्तों लॉन्ग टर्म में अगर बात की जाए तो दोस्तों कोरोना काल के बाद एक 50 का लेवल यहाँ पे जबरदस्त सपोर्ट दिख रहा था स्टॉक में। उसके बाद एक गजब की तेजी बनी है दोस्तों। तो जो लोग हैं
उनको बने रहना चाहिए और नेक्स्ट जनरेशन स्टॉक के अंदर अपना निवेश रखना चाहिए। अब चलते हैं 6 मंथ की पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, देवयानी इंटरनेशनल जो है वो नेगेटिव रिटर्न दे चुका है और अगर दोस्तों आईपीओ लॉन्च हुआ उसके बाद भी कुछ अच्छा खासा रिटर्न नहीं है, सिर्फ 27% का रिटर्न है। 2021 में आया था, हाई भी बना है दोस्तों स्टॉक ने, बट आया नहीं है। अगर रेवेन्यू फ्रंट के ऊपर बात की जाए तो रेवेन्यू कैसा है, तो दोस्तों ज़ोमैटो में हमने देखा कि गजब की अपसाइड मोमेंटम देखने को मिली हमें, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इतना बड़ा रेवेन्यू नहीं दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 2016 में 1012 है, 1048 है, 1111 है, 1311 है, 1516 है, फिर डाउन साइड दोस्तों कोरोना की वजह से आया, फिर अब ग्रोथ दोस्तों काफ़ी अच्छी बढ़ रही है। पिछले 4-5 सालों से कंपनी का जो ग्रोथ है वो काफ़ी हाई लेवल के ऊपर जा रहा है। तो एक अच्छी बात हम बोल सकते हैं कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा है। और नेट प्रॉफिट में दोस्तों अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डाउन हुआ है और अदर इनकम में भी दोस्तों डाउन साइड है। तो उसकी वजह से दोस्तों कंपनी का इंटरेस्ट हैवी होने के लिए वजह से कंपनी लॉस में है। बट दोस्तों रेवेन्यू फ्रंट के ऊपर ग्रोथ है तो दोस्तों टर्न अराउंड की संभावना है। तो ये 5 ग्रोथ स्टॉक हमने डिस्कस किए, वो आपको कैसे लगे? आपके हिसाब से कौन-सा स्टॉक बेहतरीन परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में दे सकता है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।